एंटिटीज ऐसे कोई आपको आवाज़ नहीं सुना सकती कि उसको कोई बॉडी चाहिए, वो किसी बॉडी में कोई स्पिरिट किसी बॉडी में आके ही आवाज़ देती है, बट ऐसा भी होता है? ऐसा होता है क्योंकि उसको जो सुन रहा है ना, हो सकता है उसके साथ वाला उसको ना सुने, वो माइंड में सुन रहा है उसको। फिर उसको मतलब जैसे आपने ऑरा का भी बात करी थी उसको और अच्छा, तो फिर उसको क्यों दिखा वो? उसका उस टाइम पे वो जहाँ था ना, उसके आसपास जो लोग थे वो बहुत मतलब वल्नरेबल थे बेचारे। तो जब चीज़ को लगता है कि अब मैं अपनी प्रेजेंस दिखा सकती हूँ तो वो दिखा भी देती है कई लोगों को। अच्छा, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि यार वो खुद डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो उन्होंने कहा भाई मेरे से हॉस्पिटल नहीं जाया जाता। हॉस्पिटल्स में ना यार बंदा जो भी जाएगा ना यार अपने आप डीमोटिवेट हो जाएगा, अच्छे भले बंदे का भी ऑरा वीक हो जाता है। 1997 में बंदा मरा था एक ये नाम का, और हाँ कहता बहुत बंदे हैं, नाम तो ऐसे कई थे, पर ये जो बंदा है ना एग्जैक्ट, कहता मैंने इसका ढूंढा, फ़ोटो निकाली। अब कहता मैं पता किससे करूं, सारे बंदे तो नया स्टाफ है सारा। तो एक बंदा था जो कैंटीन में अब काम करता था। तो 2 बजते हैं रात के और दरवाजे पे दस्तक होती है, एक बुजुर्ग अंदर आता है। अच्छा। हाँ, वो देखने में थोड़ा वियर्ड सा होता है, उसके मतलब बाल खुले होते हैं, दाढ़ी होती है वाइट कलर की। PGI हॉस्पिटल या लोग कहते हैं कि मान लो अगर आपकी लाइफ में सब बुरा चल रहा है ना, आप सोचते हो मेरा कुछ नहीं बन रहा, कुछ सब खराब चल रहा है, तो आप एक बार ना PGI जाके आ जाओ, आप भगवान का शुक्र मनाओगे कि हाँ मेरे हाथ पैर सही हैं, मैं सलामत हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, अभी हम जब बैठे हुए बात कर रहे थे तो आप कुछ तांत्रिक की बात बता रहे थे। अरे वो बताओ आप यार। वो ये भी एक बहुत खतरनाक स्टोरी है। नींबू, हाँ, क्योंकि आजकल मतलब ऐसे स्कैम भी है कि केमिकल डाल देते हैं नाइफ पे, केमिकल। हाँ, पता नहीं क्या किया उसने। कहता मेरे सामने नींबू भी, मेरा चाकू भी, कहता मेरे सामने काटा नींबू अंदर से पूरा लाल। कई बार लोग अनजाने में यूरिनेट कर देते हैं कहीं ना कहीं पे, कोई जगह होती है, कोई पेड़ होते हैं कई। अब हर पेड़ का अलग है, किक्कर का पेड़ है, बेरी का पेड़ है, यहाँ पे होती हैं चीज़ें। आज का एपिसोड कुछ अलग है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो उन्हें सुन और देख सकते हैं, जिसे मैं और आप सुनना और देखना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आज हमारे साथ हैं साइकिक मीडियम मास्टर गुरबख्श अक्का बनी। आज के इस पॉडकास्ट में मास्टर गुरबख्श ने कुछ ऐसे रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स बताए हैं जिन्हें सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। तो लाइट्स को डिम कर दीजिए और हेडफोन्स पहन लीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हैं इस चैनल पे हम और हॉरर पॉडकास्ट अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में हॉरर ज़रूर लिखिएगा और पॉडकास्ट बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं मास्टर गुरबख्श का। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ भैया। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक और बार टाइम दिया। तो भाई क्या स्टोरीज लेकर आए हो आप इस बारी? बस कुछ हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो हमको थ्रू क्लाइंट्स या फिर थ्रू अब तो मैंने अपना खुद का भी एक यूट्यूब पे हॉरर स्टोरीज का चैनल बनाया, तो उस पर मुझे कुछ लोग हैं जो किस नाम से चैनल है भाई आपका? बनीज हॉरर लैब करके चैनल है। तो उस पर कुछ लोग हैं जो अपने रियल हॉरर इंसिडेंट्स भेजते हैं, और कई सारे लोग हैं जो हॉरर जो कंटेंट है उसको चाहते हैं, उसको प्यार करते हैं। पर कितने लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि भाई आप झूठी कहानियाँ बता रहे हो, ये सब ऐसे नहीं होता। कि मतलब आप शुक्र करो भगवान से कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ अभी तक, तो मतलब आगे भी ना हो, भगवान करे। पर जिनके साथ हुआ है, जो अपनी रियल स्टोरीज बताते हैं, हम सिर्फ उनकी स्टोरी शेयर करते हैं, हम कोई अपनी तरफ से नहीं बनाते। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सुन सकते हैं, बट अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप नेगेटिव चीज़ें ना बोलें प्लीज़, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम जितना जानते हैं उतना कम है, और कई सारी चीज़ें हैं जो। और अगर जैसे आपने बोला नेगेटिव ना बोलो, तो नेगेटिव बोलने से भी कुछ मतलब हम उनको कि वो हमसे नाराज़ हो जाएं और ऐसा कुछ भी होता है? मैंने जितने लोग देखे हैं ना जो चैलेंज करते हैं इन चीज़ों को, उनके साथ ना नेगेटिविटी होती पक्का है। पर लाइक अगर कोई लड़का जिसे बाई चांस कोई बताता है मेरे को स्टोरी कि ऐसा हो गया, तो दूसरे लोग बोलते हैं कि हमें भी लेके जाओ वहाँ पे, हमें भी दिखाओ। हर चीज़ हर टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, वो एक सबब बनता है, चीज़ बनती है कि लाइक हाँ कभी हुआ तो किसी की किस्मत में था तो हो गया। और कुछ ऑरा भी, उसका ऑरा वीक था। ऑरा का ना ये चीज़ है, देखो भैया, जैसे कि 21,000 राउंड्स पर सेकेंड होते हैं अगर किसी का गुड ऑरा है, ठीक है, उसमें आपको कोई एंटिटी अटैच नहीं होगी। 21 राउंड्स पर सेकेंड, 21,000 राउंड्स। और दूसरी जगह इसका मिनिमम देखा जाए तो वो 16,000 होता है। अच्छा। ठीक है, मिनिमम 16 से लेके 21 तक जिसका ऑरा है उसको नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं अट्रैक्ट करेंगी। पर जैसे मान लो किसी का 13,000 है, 8,000 है, वो बंदा बीमार रहता है,
कुछ इश्यूज़ हैं, ग्रहों का करके कुछ इश्यूज़ है, तो उसको एंटिटीज़ अटैच नहीं होंगी या फिर उसके ऑरा में रहेंगी, या तो उसको मतलब परेशान करेंगी या दिखेंगी, लाइक ऐसा होता है। ठीक है, तो भाई जैसे आपने बताया 13,000 18,000, ये कैसे पता लगेगा मेरा ऑरा कितना है, क्या वो कैसे पता लगता है? ये पता करने के लिए ना एक जैसे मान सकते हो आपकी एक टेक्निक्स होती हैं जो साइकिक्स करते हैं। अच्छा, तो या अगर फिर किसी आप को जानना है तो मेडिटेशंस वो के थ्रू करते हैं। आपको रीच आउट कर सकते हाँ, आप अपना ऑरा चेक करवा सकते हो। ऑरा के कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऑरा होते हैं, किसी का ब्लू ऑरा है, किसी का पिंक है, ऐसे होता है। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जिनके ग्रेइश ऑरा होते हैं, तो वो मतलब थोड़ा उनके ऑरा के अंदर नेगेटिविटी एंटर कर चुकी होती है, उस वजह से ऐसा अच्छा, होता है। एंटर कर चुकी होती है। हाँ, वो तो करती है क्योंकि एक तो बंदा दिल ही हार जाता है कोई, मतलब एक होता है इंसान को पता है कि मेरे आसपास नेगेटिविटी है पर मुझे हिम्मत रखनी है, भगवान का नाम लेना है, और एक है वो बिल्कुल ही डर ही गया, मतलब उसकी हालत ही ख़राब होगी पर खच्चे ही उड़ गए पूरे, तो वो बंदा तो जाएगा ही जाएगा, मतलब उसको तो होनी है विजिटिंग्स, लाइक साइटिंग्स होगी घोस्ट की यार। तो बच्चों को मतलब ठीक है, अगर चैलेंज ना करो इन चीज़ों को, ठीक है, हर चीज़ है, मलूक है भगवान की अलग अलग, तो बस नमस्कार करके चलो आगे बढ़ो। आपको कोई कहता भी है कि भाई इस रात को यहाँ से मत जाइयो, और आप अपने उस पे ले लो ईगो के भाई मेरे को क्या होगा, भाई मैं तो निकलूंगा यहीं से, तो वो चीज़ हीरोबाजी नहीं करनी चाहिए बस बेसिकली। वही स्टार्ट करते हैं। जो आप सबसे पहला आप इंसिडेंट कौन सा बताओगे, वो बताओ। तो ये जो पहला इंसिडेंट है वो किसी मेरे अपने दोस्त ने ही भेजा था, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, हरमन। तो हरमन जो है वो खरड़ साइड रहता है, ठीक है, अच्छा, चंडीगढ़ खरड़ के पास। पंजाब, हाँ, खरड़ के पास पिंड है उसका एक, वहाँ रहता, बढ़िया फैमिली है, सब ठीक चल रहा है, कोई कमी पेशी नहीं किसी चीज़ की, सब सही है। उसके जो चाचा जी हैं वो बिजली पे मतलब महकमे में काम करते थे, बिजली डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो एक दिन उसको दोपहर को फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके उनको करंट लग गया खंबे से, और मतलब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेके जाते हैं उनको हॉस्पिटल। अब वहाँ का सबसे माना जाना एक ही है चंडीगढ़ का, पीजीआई। हाँ, बहुत नाम सुना है। हाँ, चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल का। पीजीआई हॉस्पिटल, या लोग कहते हैं कि मान लो अगर आपकी लाइफ में सब बुरा चल रहा है ना, आप सोचते हो मेरा कुछ नहीं बन रहा, सब खराब चल रहा है, तो आप एक बार ना पीजीआई जाके आ जाओ, आप भगवान का शुक्र मनाओगे कि हाँ मेरे हाथ पैर सही हैं, मैं सलामत हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों? वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं स्ट्रेचर्स के ऊपर, किसी की मतलब बहुत बुरी हालत है लोगों की, तो बंदा शुक्र मनाता है कि भगवान मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा जो करना है, ठीक है। ऐसी हालत नहीं है अभी, मतलब किसी की भी ऐसी हालत ना ही हो, तो बेचारा वो ले जाता है अपने चाचू को, उसको दिल से प्यार होता है, मतलब कई लोगों का मतलब होता है ना, फैमिली जॉइंट होती है, तो वो कहता है मैं, हाँ अपने चाचू के क्लोज था वो, तो ले जाते हैं उनको, ठीक है। हॉस्पिटल में रहता है वो, तो पहले पहले कुछ टाइम तो उसको बहुत अजीब लगता है, किसी को भी हॉस्पिटल का माहौल थोड़ा ना, आसपास रोना, ये वो, पेशेंट्स की आवाज़ें, नेगेटिविटी सी थोड़ी सी कई बार किसी को महसूस होती है। नहीं, वो चीज़ उसको ना ऐसा हो गया, धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लिया उसने, वो रहने लग गया था वहाँ पे, उनकी केयर करता था। अच्छा, मतलब वो एडमिट हुए? हाँ जी, तो वो एडमिट थे, मतलब उनका बहुत हाल डॉक्टरों ने कहा था हम बचा लेंगे, चलता फिरता कर देंगे, पर पहले जैसा नहीं हो पाएगा ये बंदा। अच्छा। तो भाई वो रहने लग गया उनके साथ, उनको जो मतलब इशारा करते थे खाने पीने के लिए, मतलब वो दे देता था, रात को भी उनके साथ ही सोता था। वहाँ पे वार्ड था एक, पुराना वार्ड कहते हैं उसको लोग। अच्छा। वहाँ के तो काफ़ी बड़ा वार्ड है, सारे पेशेंट्स वहीं पर होते हैं, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे वो रात को रहता था उनके साथ, मतलब काफ़ी टाइम से एडमिट थे वो, लाइक लगा लो 1 मंथ हो चुका था ऑलरेडी, और 4 मंथ अभी और रहना था उनको वहाँ पे। हाँ, तो मतलब वो रह रहे थे वहाँ पे, तो उसको मतलब ऐसा था कि एक फ्राइडे के रात को, मतलब माहौल ठीक था, सब 11 बजे तक सब होते थे वहाँ पे पेशेंट्स के साथ वाले लोग, पर धीरे धीरे लोग ना चले जाते थे, फिर वो अकेला ही होता था, पेशेंट्स होते थे और वो अपने चाचू के साथ वाले बेड पे लेट जाता था। मतलब किसी और का कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, वो अकेला ही होता? कोई एक आधा बंदा भी होता होगा, पर वो कहता जिस दिन वो चीज़ हुई मैं उस दिन अकेला था वहाँ पे, ठीक है। तो 2 बजते हैं रात के और दरवाजे पे दस्तक होती है, एक बुजुर्ग अंदर आता है। अच्छा। हाँ, वो देखने में थोड़ा वियर्ड सा होता है, उसके मतलब बाल खुले होते हैं, दाढ़ी होती है वाइट कलर की, 85-86 की एज होगी, है ना। तो वो अंदर एंटर करते हैं, तो थोड़ा झुक के चल रहे होते हैं, और यूजुअली बूढ़े लोग, थोड़ा कुब आ जाता है, पतला सा बंदा होता है, अंदर आता है, और वो उसकी ना नींद हल्की हल्की खुली होती है, वो देखता है, अंदर आता है बंदा, पहले पेशेंट के पास खड़ा होता है, उसका मुँह देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरे पेशेंट को देखता है, 1 मिनट बाद फिर आगे बढ़ता है, तीसरे पेशेंट ने मुंह ढका होता है, तो थोड़ी देर खड़ा रहता है उसके पास, तो देखता है उसको, उसका मुंह जैसे वो चद्दर वद्दर हटा के आवासी लेता है, तो देखता है उसका मुंह, फिर आगे ऐसे करता करता ये अपने हरमन के पास आ जाता है, ठीक है। हाँ, हरमन के चाचा को देखता है, फिर हरमन उनसे पूछ लेता है कि बुजुर्गों क्या हो गया, मतलब कुछ ढूंढ रहे हो आप, कि किसी चीज़ की ज़रूरत है मुझे बता दो।
तो मुंडी सी हिला देता है बंदा, कुछ बोलता नहीं है। नहीं। फिर उसको वो बोलता है, दोबारा पूछता है, कहता है कि मेरा नाम ना गुरबचन सिंह है, अच्छा, मैं नवी को ढूंढ रहा हूँ। किसको ढूंढ रहा हूँ? नवी, मेरा बेटा है, उसको देखा है तूने? वो कहता है मैं तो यहाँ पे इतने टाइम से हूँ, यहाँ नवी नाम का तो कोई बंदा नहीं आता यहाँ पे, कोई ऐसा है नहीं। तो फिर वो बंदा धीरे धीरे वो चला जाता है अपना वहाँ से, बिना कुछ बोले, इसके अलावा हाँ, सुन के ये चीज़ सुन के चला जाता है, ठीक है। अब ये हरमन कहता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि रात को पेशेंट ऐसे ही घूम रहा है कपड़ों में, क्योंकि अच्छा, उसने मतलब पेशेंट वाले कपड़े ही पहने हुए थे? अच्छा, कपड़े उसने वो मरीज वाले पहने हैं, तो वो घूम रहा है। कहता है यार ये अजीब चीज़ है यार कि बंदा घूम रहा है, ऐसे तो अलाउड नहीं है पेशेंट को अकेले घूमना, ये वो उसके दिमाग में बात तो खटकती है पर वो लेट इट भी कर देता है, चलो सो जाए, कुछ नहीं होता है ना। फिर एक और थोड़े दिन, 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद क्या होता है कि उसके चाचू को ना रात को प्यास लगती है, उसको कहते हैं पानी दे दे मेरे को, तो इशारा करके तो वो बोतल देखता है, उसमें पानी नहीं होता, तो बाहर ना वो कॉरिडोर में वाटर कूलर लगा होता है, तो वो जाता है वाटर कूलर में पानी भरने लग जाता है। हम कई बार ऐसे वाटर कूलर में पानी भरते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, तो एक तरफ देख रहा होता है, उसको पता नहीं चलता, साथ वाले पे आके ना वो पानी पीने लग जाता है एक बंदा। अच्छा, वो देखता कहते हैं मरीज था, वही सेम बंदा, ठीक है, वही बंदा है, हाँ, वही बाल खुले हुए हैं, वही पानी पी रहा है ऐसे, है ना। तो जब उसको वो देखता है तो वो उसकी तरफ देखता है, इस बार उसका फेस डरावना दिखता है उसको, आंखों के नीचे बिल्कुल डार्क काले गड्ढे जैसे टाइप है ना, और उसको देखता है, फिर वही चीज़ बोलता है, मेरा नाम गुरबचन सिंह है, मैं नवी को लब रहा हूँ। तो वो कहता है आप ऐसे क्यों घूम रहे हो रात को बाहर? कहता है अकेले, कहता है हॉस्पिटल में, कहता है मैं आपको लेके आता हूँ किसी को, आपको छोड़ के आएगा आपके बेड तक। तो वो जाता है सिक्योरिटी वाले के पास, सिक्योरिटी वाला थोड़ा सा 2-2:30 बज रहे होते हैं ना, कच्ची सी नींद में होता है, उसको उठाता है और बोलता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो तुम लोग, पेशेंट्स ऐसे घूम रहे हैं, कहता है सिक्योरिटी वाले को बोलता है। हाँ, वो कहता है क्या हो गया? कहता हो ही नहीं सकता, कहता है ऐसे कोई, कहता है ना कोई ऐसे हम छोड़ते हैं किसी को। तो फिर वो बुला के लेके जाता है उसको साथ में, तो देखता है कि वहाँ पे तो कोई होता नहीं, तो पूरा कॉरिडोर जो होता है वो पूरा देखते हैं कि कमरा, बाथरूम सब देखते हैं। तो वो एंड में सीढ़ियों के पास जाके नीचे देखता है, वहाँ पे भी नहीं कुछ होता। कहता है यार बुजुर्ग था, इतना धीरे धीरे चल रहा था, चला कहाँ गया, मतलब, है ना। वो थोड़ा घबरा जाता है ये चीज़ को देख के, मतलब। और सिक्योरिटी वाला ऊपर से उसको ही बोलता है कि तू क्यों मेरी रात को मेरे पीछे पड़ा हुआ है फालतू में, तू मेरी पकाई करा रहा है। कहता ऐसा कुछ नहीं है, कहता तेरा वहम है। फिर वो भी सोचता है यार वहम तो नहीं हो सकता यार, 2 बार मेरे को दिख गया सेम बंदा, सेम ही चीज़ बोल रहा है, हाँ सेम ही चीज़ बोल रहा है मेरे को हर बार। तो वो क्या करता है, जाता है अपने चाचू को पानी वानी देता है, उसके पॉकेट में ना यहाँ पेन डाला होता है उसने, तो जब बोतल रखने लगता है ना, पेन गिर जाता है। तो वो पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकता है ना, उठ के खड़ा होता है, तो अपनी लाइफ की सबसे डरावनी चीज़ देखता है वो बताता है कि जब मैं पेन उठा के खड़ा हुआ, मैंने को ना फील हुआ जैसे कुछ है नीचे बेड के, चाचू वाले। तो जब दोबारा देखता है तो वही बुढ़ा बंदा जैसे डॉग बैठा होता है ना, ऐसे बैठा होता है, और उसकी तरफ देख के ना ऐसे हंसता है, उसके दांत पूरे काले सड़े हुए, पूरा सड़ा हुआ फेस एकदम, और उसका हाथ पकड़ लेता है एकदम से। वो चीखे मारता है, हरमन पीछे होता है एकदम से, जाके कॉर्नर में बैठ जाता है यूं होके, ठीक है, पीछे होके। तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं आसपास, वार्ड से डॉक्टर आ जाते हैं, बोलते क्या हो गया, तू चीखे मार रहा है, क्या हो गया? सिक्योरिटी वाला बंदा आ जाता है, तो वो कहता है कि उधर उधर इशारा कर रहा होता है, बोल नहीं रहा कुछ होता, कहाँ पर होता है पूरा, हाँ पूरा कहाँ पर होता है। कहता है वहाँ है कुछ, कहता है कुछ। सिक्योरिटी वाला उसको खींचता है, कहता है आजा देख, कहता कुछ नहीं है। वो पिछड़ा रहा होता है हाथ, कहता मैंने नहीं जाना। वो ना जैसे तैसे करके ना उसको दिला देते हैं यकीन कि कुछ नहीं है, पर वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी वाले को कहता है मैं तेरे साथ बैठ जाऊँगा बाहर, कहता मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो दिन भी निकल जाता है, ठीक है, वो रात निकल गई, लेकिन वो उसके बाद उसके अंदर डर बैठ गया, डर तो बैठ गया उसके अंदर कि कुछ हो रहा है अनयूजुअल। तो दिन के टाइम वो आ जाता होता है, रात को बाहर रहता है, ठीक है। तो जब उस अगले दिन आता है, उसको ना एक डॉक्टर आके बोलता है कि लड़का हरमन कहाँ पे है। वो लगता है उसको, हाँ डॉक्टर पूछता है हरमन किधर है, तो उसको लगता है मेरे चाचे की कोई रिपोर्ट बताएगा या कुछ करेगा, है ना। तो वो आता है उसके पास, कहता है जी क्या हुआ बताओ। कहता रात को क्या हुआ तेरे साथ? कहता कुछ नहीं, कहता हुआ है कुछ, कहता मैं बता नहीं सकता। कहता तुझे बंदा दिखा ना एक? वो कहता हाँ। कहता उसने ये नाम बताया होगा, कहता उसने। तो उसका माथा ठनक जाता है बंदे का। वो डॉक्टर उसको लेके जाता है कैंटीन में, बिठाता है और बताता है उसको पूरी स्टोरी। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टर जब लेके जाता है कैंटीन में, उसको स्टोरी बताता है, कहता है कि
ये बंदा जो है गुरबचन सिंह करके, कहता है जो नाम तुझे बताया उसने, कहता है मेरे को भी दिखा 2-3 बार, कहता है फरवरी में। अच्छा। हाँ, कहता है मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, कहता है मैंने सब चीज़ें छोड़ के मैं इसका ही देखने लग गया कि ये क्या क्या करता है, क्या सिस्टम है ये बंदे का, है ना। कहता है मैंने पुरानी फाइलें ढूंढी, 1997 में बंदा मरा था एक ये नाम का, और गुरबचन नाम हाँ का। कहता बहुत बंदे हैं, नाम तो ऐसे कई थे, पर ये जो बंदा है ना एग्जैक्ट, कहता मैंने इसका ढूंढा, फ़ोटो निकाली। अब कहता मैं पता किससे करूं, सारे बंदे तो नया नया स्टाफ है सारा। तो एक बंदा था जो कैंटीन में अब काम करता था, वो अब पहले सिक्योरिटी था, मतलब पहले सिक्योरिटी का काम करता था, वो अब कैंटीन में लग गया था, बुजुर्ग थोड़ा एज हो गई थी उसकी। तो वो उसके पास जाता है, उस बंदे को दिखाता है फ़ोटो, कहता तू इस पेशेंट को पहचानता है, कहता गुरबचन सिंह है। तो वो कहता है हाँ, कहता इसको, इतने पेशेंट आते हैं वहाँ पे, पर कहता हाँ इसको मैं पहचानता हूँ। कहता क्या रीज़न, कहता इसका भी एक रीज़न है मैं इसको क्यों पहचानता हूँ। कहता ये बंदा, कहता जब तक रहा है ना हॉस्पिटल में, कहता इसने हमारा जीना हराम करके रखा है। कहता अच्छा। कहता ये चीखे मारता था, कहता था मेरे को छोड़ दो, भागना, रहना नहीं चाहता था हॉस्पिटल में बेसिकली, और बार बार अपने बेटे को बुलाता रहता था। बेटा इसका था थोड़ा, इसको मतलब छोड़ के चले गया हॉस्पिटल में पैसे वैसे दे के, पर केयर नहीं करता था। जितने पैसे थे इसकी ज़मीन बेच के मतलब इसको इलाज हो रहा था इसका, थोड़ा सा इसका अधरंग था, प्रॉब्लम था, मतलब साइड एक पैरालाइज थी। हाँ, तो उस वजह से कहता बहुत परेशान रहता था, मतलब लास्ट टाइम तक कहता बंदा जब ये मरा है, इसका बेटा कम से कम लगा लो 6-7 महीने बाद बॉडी लेने आया है। अच्छा। मना कर रहा था मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्या पता, जो भी उनका पर्सनल रीज़न। तो इसको बेचारे को आग भी बहुत लेट मिली, ठीक है, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, सड़ती रही बॉडी, मतलब, है ना। तो फिर इसको पता चल गया कि क्या रीज़न हो सकता है, पर वो जब इसने उसका नाम फाइल चेक करी, उसमें नवी नाम नहीं था, नवप्रीत सिंह लिखा हुआ था। तो उसने सोचा कि हाँ यही शॉर्ट फॉर्म में उसको यही बोलता हुआ निकनेम होगा उसका नवी। तो उसने उसको बोल दिया हरमन को, डॉक्टर ने, कि भाई तू अब दिन दिन में ही आया कर, रात को हम देख लेंगे पेशेंट को जैसे करना है। तो मतलब देख लो कि उसमें बाद में अभी तक देख लो उसकी स्पिरिट अभी तक वहाँ से फ्री नहीं हुई है बंदे की। एक चाहे औलाद कैसी भी हो, पेरेंट्स को एक रहती है उम्मीद, लड़का अच्छा नहीं था उसका, उसने उसके साथ ये किया, पर एक माँ बाप को उम्मीद रहती है अपने बच्चे से कि यार मेरा बच्चा आएगा, कभी तो आएगा। और अभी तक बेचारे की स्पिरिट वहाँ पे यही ढूंढ रही है कि मेरा बेटा अब आ जाएगा, मेरे को अब कर देगा, ये कर देगा। उसकी स्पिरिट फंसी हुई है। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज़ के साथ ना लगाव ना रखो, हर चीज़ एक दिन यहाँ पे छोड़ के ही जानी है, रिश्ते नाते सब। लोग चीज़ों के लिए रह जाते हैं यहाँ पर, किसी की कोई गाड़ी है पसंदीदा, मर गया बंदा, अपनी गाड़ी के चक्कर में ही घूम रहा है। तो यही कहने का मतलब यही है कि लगाव जो है ना हर चीज़ का बुरा है। इतना भी लगाव ना रखो कि आप पागल ही हो जाओ। हाँ, और बच्चों के लिए भी है कि यार अपने माँ बाप बुजुर्ग टाइम पे तो संभाल लो कम से कम यार। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, देख लो क्या क्या चीज़ें दुनिया के अंदर है ना, लोग तो कैसे कर रहे हैं। जो वो स्पिरिट उसने किसी और को भी मतलब ऐसा उसके बाद दोबारा हुआ, पता ऐसे लगा दिखता है वो लोगों को, कई लोगों ने दिखा कभी दोबारा। हरमन को नहीं दिखा, हरमन की क्लेंजिंग हुई है। अच्छा। हरमन को और अच्छा है बंदा, बढ़िया और है वो, जिगरे वाला बंदा है, इतनी जल्दी डरने वाला। फिर उसको मतलब जैसे आपने और का भी बात करी कि उसको और अच्छा, तो फिर उसको क्यों दिखा वो? उसका उस टाइम पे वो जहाँ था ना, उसके आसपास जो लोग थे वो बहुत मतलब वल्नरेबल थे बेचारे। तो जब चीज़ को लगता है कि अब मैं अपनी प्रेजेंस दिखा सकती हूँ, तो वो दिखा भी देती है कई लोगों को। ऐसा नहीं है कि जब जिंदाबाद औरे वाले बंदे को नहीं दिखती है, जिसने दिखा देना, क्योंकि एक वो वियोग में घूम रहा है बेचारा, उसकी भी एक मेंटल कंडीशन है, और ऊपर से बेचारा इतना वो था, ऐसा नहीं था बेचारा कि यार बहुत खुश था। तो वो मतलब अपनी हेल्प सीख कर रहा था वो किसी से, जिसको भी उससे मिल जाए मतलब। तो उसने बेचारे को बताया मेरे को उसके बारे में, हमने सोचा है कि क्लेंजिंग करेंगे उस स्पिरिट की, बट अभी देखो क्या होता है। तो भाई मतलब जैसे क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में जाने से मैं भी बहुत कतराता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत मुझे हैवी फील होता है बेसिकली। अच्छा। किसी भी साइकिक से पूछना, वहाँ पे जाकर ना एक अजीब सी खींच पड़ती है मतलब मन में, कि यार खालीपन सा महसूस होता है बहुत ज़्यादा। जैसे आप बता रहे हो ना, तो मेरे पास भी एक साइकिक मीडियम है, शायद आप जानते हैं, सैयम अंगी, वो भी आए थे पॉडकास्ट में। तो वो भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो उन्होंने भी मतलब उन्होंने बोला नहीं मेरे को कुछ, बट मैंने उनके फेस पे देखा कि वो अनईजी हो रहे हैं। तो बाद में जब मैंने उनको बाहर भेजा, कुछ हम मेडिसिन लेने गए थे, मिल नहीं रही थी, रात की बात है, तो मेरे को दिखे वो बहुत अनईजी हो रहे हैं। तो मैंने उनको कहा पाजी आप बाहर जाओ, मैं लेके आता हूँ।
जब मैं बाहर आया मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि यार वो खुद डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो उन्होंने कहा भाई मेरे से हॉस्पिटल नहीं जाया जाता। हॉस्पिटल्स में ना यार बंदा जो भी जाएगा ना यार अपने आप डिमोटिवेट हो जाएगा। अच्छे भले बंदे का भी और वीक हो जाता है। हाँ, अच्छे भले बंदे का भी, कोई बढ़िया बंदा भी है ना हॉस्पिटल जाके ना यार मन को ये होता है कि यार क्या हो गया, मेरे क्यों आ गया इधर, लाइफ में कुछ नहीं रखा है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं ना। तो मतलब साइकिक मीडियम को होता है ज़्यादातर, पर यही है कि फिर लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें ही क्यों सारे भूत दिख रहे हैं, तुम्हारे साथ ही क्यों सारी हॉरर इंसिडेंट हो रहे हैं, हमारे साथ तो कभी हुए नहीं। कि भाई तुम उतने हो नहीं अभी, मतलब तुमने भगवान को नहीं माना। जिसके अंदर आस्था है ना भाई, चाहे नेगेटिविटी की चाहे पॉजिटिविटी की, उसके साथ चीज़ें मिरेकल्स होने, चीज़ें होनी पॉसिबल है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। अच्छा भाई, अभी हम जब अभी बैठे हुए बात कर रहे थे तो आप कुछ तांत्रिक की बात बता रहे थे। अरे वो बताओ आप यार। वो ये भी एक बहुत खतरनाक स्टोरी है, थोड़ी छोटी स्टोरी है पर मतलब है इसमें एक लेसन है, लाइफ लेसन है। मतलब कि ये भी एक लड़के की स्टोरी है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, भाई ने मना किया था। अच्छा। अब तो क्योंकि वो एक बढ़िया सिख बन गया, मतलब गात्रा पहन लिया, पग सरदार पूरा अच्छा बन गया मतलब लाइफ में। तो एक फेज़ था उसका लाइफ का, पापा की उसके बेचारे की जल्दी डेथ हो गई थी मतलब एक्सीडेंट से। तो घर पे मतलब पैसा वैसे तो उनके ठीक थे, पर किसी कारण से ना उसको आदत लग गई नशे पत्ते की। अच्छा। तो दारू पीना ये सब करना एक टाइम तक चलता है, बंदा खर्चा चल लेता है, ठीक है। एक टाइम पे आके बंदे का पैसे भी ख़त्म होने शुरू होते हैं, तो फिर बंदा सोचता है कि मैं मांगूंगी इसी से, कहीं से करूं जुगाड़, है ना। तो उसने मांगने भी शुरू कर दिए। फिर लोगों ने उसको बुलाना बंद कर दिया लोगों ने। इसी मामले में ना तरन तारण की बात है ये। तो वहाँ पे एक उनको गांव में एक तांत्रिक था, उसके साथ बनने लग गई उसकी बढ़िया। अच्छा, उसके साथ उठने बैठने लग गया। तांत्रिक दारू पिलाने लग गया उसको। अच्छा। हाँ, तांत्रिक के साथ बढ़िया यारी दोस्ती चली उसकी 3-4 महीने। तांत्रिक उसको एक दिन बुला के कहता कि भाई दारू पी हुई मैं उसको, कि भाई मेरे को तेरी मदद चाहिए। हाँ, दोनों ने पी हुई है, सेट है दोनों। कहते कि भाई मेरे को मदद चाहिए तेरी। कहता हाँ, कहता मैंने सिवा जगाना है। क्या जगाना है? शमशान जगाना है कहता मैंने। अच्छा। कहता शमशान जगाना है, और कहता मदद चाहिए भाई। कहता जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो शमशान घाट है वो गांव के अंदर है, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ शमशान घाट गांव के बाहर हो। और कहता तेरे गांव में कहता वो सिस्टम है। तो कहता भाई तू गांव का बंदा है, कोई आएगा भी तो तू संभाल लेगा, तू मेरे साथ करवा मेरी हेल्प, ठीक है। और इसको मनवा लेता है, ठीक है। दारू के नशे में तो बंदा शेर होता है, वो कह देता चलो जी ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो उसको 12 बजे बोलता है, शमशान घाट बुला लेता है उसके गाँव वाले में, ठीक है। 12 बजे उसको फिर 8 बजे फ़ोन करके ना बुलाता है अपने पास। वो कहता क्या हो गया भाई, डर गया? कहता 8 बजे ही बुला लिया तूने, तो 12 बजे बुलाया था। कहता डरा नहीं मैं। कहता तुझे 3 शर्तें बतानी है। अच्छा। कहता 3 शर्तें हैं। कहता अगर तो कर देगा कहता तो खड़ जाइयो मेरे साथ। कहता पहली शर्त ये है, जब मैं कर रहा हूँगा क्रिया शमशान घाट में, तूने मेरी तरफ पीछे पीठ करके खड़े होना है। अच्छा। ठीक है। अच्छा। दूसरी शर्त ये है, कोई बंदा अंदर आएगा तूने अंदर नहीं आने देना, वहीं रोक लेना है, क्योंकि विघन नहीं डलना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ कहता है कि अगर तूने पीछे मुड़ के देखा, कहता फिर तेरा जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मेरा जिम्मेवार तू नहीं, कोई हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ। कहता ठीक है जी, ओके है। 12 बज जाते हैं, विधि करनी शुरू कर देता है। पहले कहता कि नहीं, दूसरी चीज़ बतानी भूल गया जो एक और हुई थी। कहता है मुझे ना दिखा चमत्कार कोई, कि तू तांत्रिक सच में भी है कि ऐसे ही बना फिर रहा है तांत्रिक। कहता ठीक है जी। कहता नींबू लेके आ। नींबू लेके आता है, उसको काट, उसके सामने बता रहा है वो। कहता मेरे सामने नींबू काटा, उसने नींबू को अंदर से लाल पूरा, जैसे कुछ उसने डाला वाला नहीं, बिल्कुल नींबू। हाँ, क्योंकि आजकल मतलब ऐसे स्कैम भी है कि केमिकल डाल देते हैं नाइफ पे, केमिकल हाँ, लगाया, पता नहीं क्या किया उसने। कहता मेरे सामने नींबू भी, मेरा चाकू भी, कहता मेरे सामने काटा नींबू अंदर से पूरा लाल। तो कहता मैं मान गया भी बंदा करता है कुछ ना कुछ तो करने वाला ही है। बंदा बैठ गया अपनी समाधि लगा के, वो उसके पीछे खड़ा हो गया कुछ दूरी पे, 15-20 फुट पे, पीठ करके। हाँ, शमशान घाट के गेट की तरफ। तो कहता विधि शुरू होती है, 2-3 मिनट होते हैं। कहता मुझे पीछे से मेरे ना कुछ चलने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कि कोई मेरे आसपास पीछे से चल रहा है। चलता है थोड़ी देर। कहता थोड़ी देर बाद ना, कहता जैसे कोई जल रहा होता है ना, धुआं आना शुरू हो जाता है पीछे से। फिर कहता थोड़ी देर बाद ना एक औरत के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है पीछे से। पर कहता मैं फिर भी मैं हिम्मत रख रहा हूँ, कहता जैसे तैसे, क्योंकि उसको वो शर्त याद है कि पीछे नहीं मुड़ना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बंदा पूरा
घबराया हुआ है वो, उसको है कि कुछ हो रहा है, बस पीछे कहता है, पर पीछे मुड़ना नहीं है। एक बार आपको कोई बोल दे ना ये चीज़ नहीं करनी है, आपका मन करने लग जाएगा कि करके देखूं यार। तो वो भाई करता है, तो हिम्मत करता है, फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग जाती है। अब फिर क्या होता है, उसको दोनों कानों के पास से आवाज़ आती है, एक तरफ से बच्चे की, एक तरफ से औरत की, जैसे बिल्कुल इधर ही हाँ, कोई जैसे कोई खड़ा है। पास आके ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई डर जाता है पूरा, डर के हमारे पीछे घूम जाता है। पीछे वो घूमता है, पीछे देखता है औरत बच्चा उठा के खड़ी है, जली हुई आधी, और मुंह से राख आ रही है बाहर। और भाई वो देखते ही भाग लेता है, वो नहीं पीछे मुड़ के देखता, पीछे शमशान की तरफ पहुंचता है और पीछे से तांत्रिक गालियां देता है उसको, माँ बहन की गंदी गंदी। कहता क्या कर दिया तूने, कहता कर दिया ना मेरा काम खराब। कहता फिर भाई आता है वो अपने घर चला जाता है, जैसे नींद तो आनी नहीं थी, नींद क्या आएगी अब, है ना। जागता है पूरी रात। एक बंदा आता है उसका गमांड का, कहता शमशान घाट में देख जिसके साथ तू फिरता था क्या हो गया। बंदा मरा पड़ा होता है, तांत्रिक शमशान, हाँ, डेथ डिक्लेयर वहीं पर ही। उसको लेके जाते हैं, उस दिन से कहता आज का दिन है, ना कभी दारू पिया, कहता भाई कभी कोई नशा नहीं किया, क्योंकि बंदे की लाइफ में एक चीज़ होनी ज़रूरी है लाइफ के अंदर चेंज लाने के लिए, चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में हो। कहता वो दिन है, आज का दिन है, कहता नशे को मैंने कहता हाथ नहीं लगाया। कहता मेरी लाइफ कहता मैं इतनी चेंज हो गई उस इंसिडेंट के बाद। कहता बट कहता जो मैंने चीज़ देखी है ना भाई, कहता अगर कोई नॉर्मल बंदा भी देख लेता, कहता मैं तो कहता भाग आया, कहता हार्ट अटैक से, तांत्रिक तो मर ही गया हार्ट अटैक से। वही है भाई, मैंने ना ऐसा भी सुना है कि जब कोई तांत्रिक या कोई भी मतलब शमशान को जब सेट करता है तो बहुत सारी एंटिटीज चाहती हैं कि वो ना हो और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना वो, ऐसे ऐसा हड़कंप मचाती हैं चीजें, अलग अलग भोग भी देना पड़ता है। मैंने सुना है कि बहुत खतरनाक चीज है इन सब चीजों से, दारू और बकरा मतलब क्या क्या जो वो मांगे उनको वो भोग देना पड़ता है। इवन मैंने ये भी सुना है कि इंसान के ऑर्गन्स भी वो लोग रखते हैं शमशान सेट करते समय कि वो कुछ भी मांग सकते हैं। ऐसा होता है भाई। और शमशान की भी अलग अलग एंटिटीज हैं, जैसे कि सरभंग कहते हैं, एक वीर सरभंग होता है, वो शमशान का जैसे गार्ड कह सकते हैं। अच्छा। उसकी अनुमति लेते हैं पहले ये। अच्छा। उसकी अनुमति के बिना शमशान में नहीं आप कुछ क्रिया कर सकते, ठीक है। फिर तो अनुमति कैसे भोग दे के लेते होंगे? ये इनके प्रोसीजर है। मैं ज़्यादा तांत्रिकों में जाता नहीं हूँ भाई, मेरे को डर लगता है, सही बताऊँ। मैं स्पिरिट्स से बात कर सकता हूँ, स्पिरिट की क्या परेशानी है वो बता सकता हूँ, पर जितनी ज़्यादा खतरनाक एंटिटीज़ हैं, जो हायर लेवल की एंटिटीज़ हैं, मैं ऐसे हवा नहीं मारता कि मैं हर चीज़ ठीक कर दूंगा, मैं जिन्न भगा दूंगा, मैं भूत स्पिरिट्स को भगाया जाता है, क्लेंजिंग करी जा सकती है, पर ये जो हायर एंटिटीज़ हैं इनसे तो भाई आप दूर ही रहो तो अच्छा है। ब्रह्म राक्षस हो गया, जिन्न हो गया जी, वे बेताल हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, डाकनियाँ शाकनियाँ, ये सब, इन सब से बचो। ये है लोअर रियलम की हैं पर पावरफुल हैं बहुत, ये चमत्कार दिखा सकते हैं आपको, चाहे आपका ऑरा भी मैटर नहीं करता, कितना तगड़ा बंदा आ जाए। अच्छा। हाँ। तो फिर वो मतलब जैसे आप कह रहे हो इसमें ऑरा मैटर नहीं करता, तो फिर वो किसको मतलब किस पे हावी होंगी? वो उस बंदे पे हावी होंगी जो उनसे जाके उंगल करेगा। अच्छा, जो चैलेंज कर रहा है। हाँ। या कुछ मतलब कुछ कई बार लोग अनजाने में यूरिनेट कर देते हैं कहीं ना कहीं पे, कोई जगह होती है, कोई पेड़ होते हैं कई, अब हर पेड़ का अलग है, किक्कर का पेड़ है, बेरी का पेड़ है, यहाँ पे होती हैं चीज़ें। कौन से पेड़ पे होती हैं भाई? किक्कर हो गया, बेरी हो गई, अक का पेड़, अक के पेड़ पे जिन्न होता है, अक कहते हैं आँख का पेड़। अच्छा। जो शिवजी को भी वो चढ़ता है, पत्ते उसके चढ़ते हैं। अच्छा। वहाँ पर भी जिन्नात होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने कई जगह पर पढ़ा भी है, कई जगह मैंने को किसी बंदे ने भी बताई है ये चीज़ें, कि मैंने जिन्न की सिद्धि करने की कोशिश कर रहा था, आँख में जाकर कितने दिन मैंने तेल डाला और एक चीज़ बोली और इतने दिन वो बंदा प्रकट हो गया मेरे सामने। अच्छा। हाँ, कहता और मैंने उसकी हेल्प ली है। ये बंदा क्लेम करता है, मैं नहीं क्लेम करता कि तुम जाके करो, उस बंदे ने बताया मुझे। तो सारी चीज़ें जितनी भी शमशान से रिलेटेड हैं ये रिस्क वाली होती हैं, जान भी जा सकती है बंदे की। वो उसने स्टार्टिंग में ही बोला ही था तंत्र। हाँ, और भगवान की इसके ऊपर कृपा थी, इसकी माँ की होगी या किसी की दुआ होगी जो ये बच गया देखने के बाद भी, वरना तो जिसने देख लिया उसको तो मारते ही हैं ये। तो जैसे जब वो भाग गया और उसने सब छोड़ दिया, तो उसके बाद उस एंटिटी ने या किसी एंटिटी ने उसको परेशान करा? उसके बाद वो कहता है भाई मैं घर पहुंचा हूँ, मेरे को सिर्फ उसके मरे की खबर आई है, मैं मुड़ के कभी कहता मैं ना उस तरफ गया हूँ कभी गया हूँ, कहता मैं भगवान की तरफ ही हो गया। भगवान कहता मैंने अमृत छक लिया, मैं अपना नित्यनेम करने लग गया डेली। कहता मैं पॉजिटिविटी की तरफ चला गया, अब नहीं कहता मैं ये सब चीज़ों के बीच में जाता।
तो एक ये भी शिक्षा मिलती है इससे कि लाइफ के अंदर चीज़ें बदल सकती हैं अगर आप पॉजिटिव हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि खिंची ही जाना है अपने आप को, नशे में लेके ही जाई जाना है। बदलने का कोई भी इंसान बदल सकता है सही समय पे, सोच की भाई बदल। ये भी मतलब बहुत खतरनाक चीज़ थी कि जैसे आप बता रहे हो, तो मैं जब आप बता रहे थे तो मैं इमेजिन कर रहा था कि किस तरीके से वो लेडी, उसके मुंह से राख निकल रही है, और वो मतलब रात के 12-1-2 बजे का टाइम होगा तो। और गाँव वगैरह में तो वैसे भी ही बहुत 12-1 बजे तो बहुत अंधेरा हो जाता 12 है। क्या भाई, 8-8 मतलब पंजाब के जितने भी 7-8 बजे सो जाते हैं लोग, 7-8 बजे कोई दिखता भी नहीं भाई, सो जाते हैं बहुत लोग खाना वाना खतरनाक है। खा के तब तक। सही सही। ऐसे ही भाई एक और कहानी है मेरे को आपको बतानी चाहता हूँ, मेरे को याद आई अचानक। मेरे को ये एक यही किसी बंदे ने भेजी थी मुझे। अच्छा। हमारा ऐसे ईमेल आईडी मैंने डाली हुई है, वहाँ पे मुझे आते रहते हैं मेल्स, पर मैं जो मुझे लगता है कि यार जेन्युइन है ना बंदा, क्योंकि कई हम वो बातें नहीं बताते कि यार 7 फुट की चुड़ैल आ गई, 10 सिरों वाला राक्षस आ गया, ये आ गया वो। जो जेन्युइन एंटिटीज दिखती हैं लोगों को, जो जेन्युइन अपने किस्से बताते हैं, मैं वही मतलब बताता आपको भी हूँ। ऑब्वियसली मुझे आप पता साइकिक चल मीडियम जाता हो तो है, आपको पता लग मुझे जाता पता होगा। चल जाता है कौन बंदा फेंक रहा है, कौन बंदा भाई सही बता रहा है। ठीक है, तो ये कहानी है, लड़की की है, एक नाम नहीं मैं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ है ना। उसने बताया, ठीक है जी, वो अकेली लड़की, ठीक है, अपने घर में, मतलब उसकी जॉब लग जाती है किसी स्कूल के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ की स्टोरी है? ये भी पंजाब की स्टोरी है। अच्छा। मेरे को ज़्यादातर पंजाब से ही स्टोरीज क्योंकि आती हैं आप भैया। पंजाब से ही हो हाँ तो। जी। तो बताती है वो लड़की के उसको ना वहाँ स्कूल में लड़का पसंद आ जाता है, एक लड़के का भी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ठीक है। तो वो लड़के के साथ उसका लव टाइप धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं रिलेशनशिप फीलिंग्स। स्टार्ट हो हाँ, जाता है। तो वो लड़का कहता है कि मैं 30 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं डेट वेट नहीं कर सकता, मेरे को तो शादी करनी है तेरे से, तूने कब करनी है मुझे बता दे। कहती है मैं अपना टाइम लेके तुझे बता दूंगी। तो वो उसको कहती है कि थोड़ा टाइम बाद बोलती है कि मुझे तू ठीक लगा, तूने मुझे प्रेशराइज नहीं किया, हम शादी कर लेते हैं, ठीक है। बट वो उसको बता देता है कि मैं भाई अपने घर में नहीं रहता, मैं रेंटेड घर में रहता हूँ, और मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरी एक दादी और बहन है सिर्फ। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि ये शादी करके चली जाती है, वहाँ पे नॉर्मल चल रहा होता है सब कुछ इसको ऐसा गड़बड़ नहीं लगती। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब वो बंदा अकेला रह रहा है, अब ये दोनों साथ में रहने लग गए, शादी हो गई। हाँ, उसकी दादी और उसकी बहन अच्छा, भी दादी रहती भी है। है। हाँ, जगह में जहाँ पे ये रहते हैं वो भी पंजाब के चंडीगढ़ के आसपास ही है जगह। अच्छा। ठीक है, तो जब वो कहता है कि एक दिन, कहती है ऐसे ही ना मैं मटर छील रही होती हूँ बैठ के, तो मेरी दादी ना अचानक से मुझे बोलती है कि स्टोर रूम में ना एक औरत भाग के गई है, जाके देख। मुझे भलेखा पड़ा है, भलेखा नहीं पड़ा, उसने सच बोला कि हाँ मुझे लगा जैसे कोई भाग के गया। ठीक है, तो वो जाके देखती है। ठीक है, और ये किस टाइम की बात है भाई? दोपहर के टाइम की। अच्छा। पर दादी के शक्ल में ना थोड़ा डर दिख रहा था, तो वो जाती है जाके, लड़की कहती है संदूक वंदूक है स्टोर रूम में, कुछ नहीं है, लड़की नहीं है, और दिन दिहाड़े कहाँ से कोई घर में घुस जाएगा। तो वो आके उसको बोलती है, पर दादी उसको ना ये नहीं बोलती कि मेरे को वहम हुआ होगा, वो चुप हो जाती है। थोड़े टाइम बाद ना एक ऐसा वो बनता है सिनेरियो कि जो उसका पति है वो कहता है मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो ड्रिंक व्रिंक होएगी तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा। ठीक है। तो वो कहती है ठीक है आप चले जाओ। तो ये ऐसा रहते होते हैं, दादी और उसकी बहन नीचे, और ये जो लड़की है ऊपर चवारे पर रहती होती है छत पे। इनके घर में एक डॉग पाला होता है। अच्छा। ठीक है, तो डॉग रात को ना भौंकना शुरू हो जाता है जब वो लड़का घर पे नहीं होता। तो ऑब्वियसली फीमेल तो अकेली डरेगी कि कोई आ तो नहीं गया घर में, पहले ही बंदा नहीं है घर के अंदर। तो जाके ना चेक करती है नीचे कुत्ता भौंक किसको रहा है, बहुत देर से भौंक रहा होता है। तो जब देखती है ना एक ही तरफ देख के कुत्ता भौंक रहा होता है, और ये कुत्ते जो होते हैं इनको पता चल जाती है कोई चीज़ होती है तो। सबसे पहले डॉग्स को सेंस होती है। हाँ भाई, इनको पता, ये गार्ड होते हैं ना, गार्डियंस होते हैं, जैसे रात को तभी भैरव जी का वाहन भी है और गार्ड भी हैं, तो गार्ड कर रहा होता है वो बेसिकली। तो वही यूजुअली रात को, मतलब ऐसा सबने नोटिस किया ही होगा कि रात को 12-1 बजे के बाद जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, तो उसका रीज़न यही हो सकता है। हमारे खुद भी एक घर पे एक कुत्ता, हमने जब डॉग रखा हुआ था, तो वो एक दोपहर को कोने की तरफ छत पे देख के भौंकी जा रहा है, भौंकी बेवकूफ़ों जैसे, और इतना समझदार था ना वो, ऐसा नहीं था कि यार मैं उसको बोलता था वहाँ बैठ जा तो वो वहीं बैठता था। पर ये मैं पहली बार देख रहा था उसको, बेवकूफ़ों जैसे एक ही जगह भौंक रहा है, पर दोपहर की बात। हाँ, दोपहर के टाइम। ये चलो अलग बात है, मैं वो स्टोरी पे आता हूँ। तो क्या होता है कि वो देखती है कि नीचे तो कुछ है नहीं, मंजा खड़ा होता है उनका एक। तो वो कहती है कि चलो कोई नहीं है, मेरा वहम होगा, मैं ऊपर चली जाती हूँ। फिर कुत्ता उसकी तरफ देख के भौंकना शुरू कर देता है। अच्छा। हाँ, तो ये ना क्या करती है, ऊपर जाके जो सीढ़ियों का डोर होता है उसको लॉक करके ना अंदर चली जाती है। जब ये अंदर जाती है तो इनका ऐसा होता है, वॉशरूम थोड़ा बाहर की तरफ होता है निकल के, तो इसको ना वॉशरूम से ना
किसी के चलने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। कहते मैंने डोर तो लॉक रखा हुआ है, चल कौन सकता है ऊपर, तो घबरा जाती रात है। की बात ही है, रात को। तो जैसे ही उसका हस्बैंड आता है वो सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, चल के देखो मुझे डर लग रहा है। तो वो चेक करते हैं, कहता कुछ नहीं है, कहता तू ऐसे ही डर रही है ना। यूजुअली कोई बिलीव नहीं करता ऐसी चीज़ होती है। तो वो जाके ये सही कह रहा कि लोग मजाक ही बना देते हैं कि तेरा वहम था या ऐसा कि तुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। तो वो जाके देखते हैं, वहाँ पे उनको वैसे कोई मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये बात बीत जाती है। दूसरा दिन आता है, थोड़े दिन बाद एक दिन वो लोग बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं, किचन के पास ही डाइनिंग होता है, और ड्राइंग रूम से अचानक से ना कुछ कांच गिरने की आवाज़ आती है। तो भाग के जाके देखते हैं तो उनकी जो शादी की फ़ोटो होती है ना वो गिर के टूटी होती है। तो लड़की को वहम हो जाता है, कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बहुत ऐसे लगाई है कि मैं जब उतारती भी हूँ सफाई करने के लिए तो मुझे थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे गिर गई। तो वो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, बट वो कुछ नहीं कहते, चलो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ करके फिर से इग्नोर करते हैं कि इग्नोर करते हैं। स्पेशली जो उसका हस्बैंड होगा वो इग्नोर कर रहा है। हाँ, अब जो इसकी बहन है उसकी पड़ जाती है कॉलेज की छुट्टियाँ और वो चली जाती है अपने मासी के घर। अच्छा, ठीक है। अब घर पे सिर्फ दादी होती है और ये दोनों होते हैं। हाँ, अब दादी और ये जो दोनों हैं इनको बोलती है कि तुम ऊपर रहते हो, मुझे नीचे अकेले डर लगता है, तुम नीचे ही आके सोना शुरू कर दो जब तक वो आ नहीं रही है। तो ये नीचे जब रहती है तो इसको ना लगातार घर के अंदर ना झनकार आती है, झांझर की। अच्छा, झनकार जब बजती रहती है, कहती कोई चल रहा है, हाँ कोई चल रहा है। कहती पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही क्यों आ रही है, इनको क्यों नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये ना एक दिन ऐसी रात को उठती है पानी पीने और इसको लगता है फ्रिज के पीछे से ना कोई छन 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 करके ऐसे गया। तो ये और डर जाती है, इसको ना पता, इसको लगने लग गया कि है कोई घर के अंदर जो पायल पहन के चल रहा है। ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, दोनों स्कूल में ही काम कर रहे हैं ना। तो ये अपने हस्बैंड को बोलती है आज तुम चले जाओ और मेरी एप्लीकेशन दे देना, मैं नहीं जा रही हूँ। और उधर से जो इनकी दादी है उनकी कोई फ्रेंड आके बोलती है कि आँखों का चेकअप करवाने जाना है, तुम भी चल पड़ो हमारे साथ। अच्छा, तो तो ये अकेली हो जाती है उस दिन, दोपहर का टाइम है, घर पे अकेली है। तो टीवी टाइम पास के लिए टीवी चला के बैठी होती है और कहती है कि मैं टीवी देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर छत के ऊपर ना कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, मतलब पूरा हंगामा मचा हुआ जैसे। कहती मैं ऊपर दिन में तो बंदे की हिम्मत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो कहती मैं ऊपर जाकर देखती हूँ तो बिल्कुल शांत सुनसान एकदम। कहती फिर मैं नीचे आती हूँ, फिर वही चीज़ होती है, ढम ढम ढम, पता नहीं क्या बज रहा है ऊपर, झनकारें बज रही हैं पायलों की, कोई भाग रहा है ना। तो ये परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये अपने पति को फ़ोन करती है, वो पति कहता है कुछ नहीं है, कहता तू पागल हो गई है, कहता तू हर बार मुझे फ़ोन कर देती है कुछ भी होता है तो, कहता होता कुछ है नहीं, मान नहीं रहा। हाँ। तो फिर वो उसको काट देती है फ़ोन, वो बेचारी कैसे तैसे काम चलाती है। फिर एक रात, ये इनकी सबसे ख़तरनाक रात होती है, फाइनल रात इनकी। ठीक है। ये रात को सो रही होती है, ठीक है, नीचे ही। इसको रात को सोए सोए ऐसा लगता है कि इसके सराहने आके ना कोई खड़ा हुआ है। तो इसकी नींद खुलती है, ये देखती है दादी खड़ी है। ठीक है। अच्छा, दादी देख रही है इसको, पर स्टैचू जैसे खड़ी है। ठीक है। अच्छा। तो ये बोलती क्या हो गया, कुछ चाहिए, लाइट वाइट जला देती है। वहीं से उसका पति भी देख लेता है किससे बात कर रही है। कहती दादी आई है। कहती क्या कह रही। तो जैसे ही इसका पति पूछने जाता है दादी के पास कि क्या हो गया, कुछ चाहिए, दादी निकालती है रॉड और दे मारती है अपने पोते के सर पे, और उसी टाइम खून की तितीरियाँ बाहर। और वो जैसे ही उसको मारती है, रॉड फेंक के अपने आप को ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देती है अपने कंधों पर बहुत ज़ोर ज़ोर से, और बोलती है इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे मारा है, ये मेरा कातिल है। ठीक है। तो लड़की हैरान हो जाती है ये क्या हो रहा है। वो कोने में बैठ जाती है डर के मारे। दादी और ये आवाज़ में बात कर रही है किसी, और बहुत जान दिखा रही है, मतलब जैसे लड़के को तो एक ही बार में धराशायी कर दिया उसने। अरे भाई। और खून बह रहा है पूरा। तो लड़की ना एकदम से थोड़ी देर बाद ना 15 मिनट बाद दादी भी बेहोश हो जाती है, बेजान होके गिर जाती है। लड़की हिम्मत करके बाहर जाके ना अपने घर वालों को फ़ोन करती है। घर वाले आते हैं, लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और मतलब पता करते हैं कि क्या हुआ, क्या सीन है ना। तो वो पता लगता है कि जैसे दादी ने मारा है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं ना रॉड के ऊपर। तो उसको तो जेल कर देती है पुलिस, पकड़ के ले जाती है दादी को, और बेचारा जो लड़का होता है वो कोमा में चला जाता है। तो ये सीन होता है। ठीक है। उस दिन ये वापस आती है तो ये बहुत कंफ्यूज होती है, ये हुआ क्या। घर पे ही मतलब जो अपने हस्बैंड के घर पे आ गई। हाँ, वापस आ जाती है बेचारी, क्योंकि उसको ना बहुत टाइम से अनईजी सा फील हो रहा होता है। तो इसको घर वाले बोलते हैं तू एक बार घर जाया।
तो ये ना नहीं, कौन से घर आ गई है? अपने वही वाले जहाँ पे अच्छा, जहाँ पे रहती सब है, ससुर, इंसिडेंट हाँ हुआ है। अपने ससुर, मतलब अपने जहाँ पे, ससुराली होता है, हाँ। हाँ जो जहाँ पे सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। हाँ जी, अकेले हैं वहाँ पर हाँ अभी ये वहाँ आती है और इसके ना अंदर जाते ही इसको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं भाई। कि ये मेरा कातिल है। यार इतना सब होने के बाद भी उसमें हाँ इतनी हिम्मत थी कि वो अकेले उधर चली गई। हाँ, और उस दिन इसको आवाज़ें आती हैं अंदर से, ये मेरा कातिल है, इसने मारा है मुझे। कहती ऐसे नहीं मैं इसको छोड़ूंगी, कहती देखना, कहती मैं तो बदला लूंगी, कहती मेरे से शादी करके इसने धोखा दिया है मुझे। तो जब ये सब होता है, ये मतलब उसको आवाजें आ रही हैं ऐसे हवा हाँ में। सर दिन में आवाज़ें, इस एक्चुअल तो- कहानी है, ये बता रही है तो वो भाई लेडी। ऐसा एक्चुअली में होता है, क्योंकि मैंने जितना सुना है ना कि एंटिटीज ऐसे कोई आपको आवाज नहीं सुना सकती, कि उसको कोई बॉडी चाहिए, वो किसी बॉडी में कोई स्पिरिट किसी बॉडी में आके ही आवाज देती है। बट ऐसा भी होता है ऐसा होता है क्योंकि उसको जो सुन रहा है ना, वो हो सकता है उसके साथ वाला उसको ना सुने, वो माइंड में सुन रहा है उसको। नहीं, मेरा मतलब ये है कि उस घर में वो अकेली है और उसको आवाजें आ रही हैं। उसको मन ऐसा होता है ना, हमें लग रहा है कि हमें आवाज़ आ रही है, हमारे मन में कोई बोल रहा है, जैसे मन में बोलना किसी के, वैसे उसको आवाज़ें सुन रही होती हैं कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये ना रो रही होती है ज़ोर ज़ोर से। तो ये ना जाती है स्टोर रूम में और ना चीज़ें फरोलना शुरू करती है। तो इसको एक फ़ोटो मिलती है पुरानी बहुत, उसमें इसका पति किसी और लड़की के साथ शादी करके खड़ा होता है। तो ये फ़ोटो लेके तुरंत जाती है पुलिस स्टेशन अपनी दादी के पास। दादी इसको देख के रोना शुरू कर देती है। कहती हाँ, कहती इसकी शादी हुई थी, कहती हमने इस लड़की को बहुत परेशान किया दहेज के लिए। कहती मैंने इसको बहुत बोला कि तू इसको मार, इससे मतलब पैसे लेने के लिए, फिर एंड टाइम पे तंग आके ना, कहती लड़की ने जहर खा ली उसने और वो मर गई। स्पिरिट वहीं घूम कहती रही फिर हम अपना सारा वो जो पुराना शहर था जहाँ रहते थे वो सब बेच बाच के, कहती यहाँ आके रहने लगे, एक न्यू ज़िंदगी शुरू करने लग गए। ठीक है, कहते हम पे बड़े को केस कूस चले उस टाइम पे, पर हम निकल आए सही सलामत। फिर कहती अब कहती तुमने मेरे साथ तो कभी ऐसा किया नहीं। फिर वो कहती कि दूध का चला तो फिर छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। कहती पर कहती देख लो, पर कर्म कभी भी वो नहीं होते, मतलब अगर आपने कुछ बुरा कर्म किया आपके पास आएगा ही आएगा। फिर हाँ, इतने में उसको फ़ोन आता है कि हॉस्पिटल में उसके पति की भी डेथ हो गई है। अब वो लड़की, उसके 2 बच्चे हैं, शादी भी हो गई है, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई है। पर उसने ये जो स्टोरी बताई, कहती मेरे साथ रियल इंसिडेंट हुआ है, मैं भी सुन के मतलब मेरे को हुआ कि यार स्पिरिट्स भी बदला लेती हैं इस जन्म। अगर आपने मार भी दिया ना किसी को, ये मत सोचो कि मैंने छुटकारा पा लिया उससे, बदला कहीं ना कहीं से पूरा हो ही जाएगा। तो भाई जैसे ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो बदले वाली है, उन्होंने बदला ले लिया, वो बंदा भी मर गया, दादी भी जेल में है, तो उसके बाद उनका क्या होता है? मतलब उनका जो पर्पस था वो हो गया, तो वो उनको मुक्त साथ लेके घूमेंगी, उनकी आत्माओं को भी। अच्छा, मतलब वो मुक्त नहीं होती? वो मुक्त खुद भी नहीं होंगे, उसको भी नहीं होने देंगी। ओह अच्छा। हाँ, मतलब और ये तो हमारी बॉडी की एज है ना, सोल की एज तो बहुत लंबी होती है। अब एक मरा है कोई इंसान, तंत्र क्रियाएं कर करके मरा है, उसको पता नहीं 5-5 हज़ार साल यही लिखा है कि तू भटकेगा ही 5 हज़ार साल, चाहे खंडरों में भटक, चाहे जंगल में भटक, कहीं भी भटक। अच्छा। पर तेरी पर्टिकुलरली इस बंदे के थ्रू तेरी क्लेंजिंग होगी या हीलिंग होगी, तब तू बाहर जाएगा, तभी वो बंदा जाएगा, नहीं तो वो जितना उसका लिखा है वो भटकेगा ही। कोई जो कर्म करें वो भुगतने पड़ेंगे, चाहे मर के या तो या कोई उसको एक ऐसा इंसान मिल गया जो उसको फ्री करवा दे, कन्वेंस करवा के, या फिर उसकी जो चीज़ें हैं जो जितनी धर्मराज ने लिख दी ना कि भुगतनी है, वो भुगतनी ही है, चाहे आप स्पिरिट हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, वो लिख दिया है पहले से ही कि भाई तूने ये कर्म किया, तूने प्रेतों का सहारा लिया, तूने गलत काम किए, अब तू इसके बदले में इतने साल तू भुगतेगा। और उसके बावजूद लोग कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, स्पिरिट के ऊपर तो जान ही, वो शरीर ही नहीं होता, उसको चोट कैसे लगती है जब मारते हैं नरक में या फिर कुछ करते हैं। सो इसके लिए जैसे लोग पूछते हैं कि स्पिरिट्स के ऊपर कैसे है ना दर्द हो सकता है या प्रताड़ित कैसे होते हैं, इसकी एक कहानी है। तो ये जो एक स्टोरी है ना, ये अगर लोगों को लगता है कि जैसे स्पिरिट्स को कैसे दर्द होता है, तो लोगों को लगता है ना कि स्पिरिट्स कैसे भुगत सकती हैं, आत्मा को कौन सा दर्द होता है, कैसे तेल में तलेंगे, कैसे क्या करेंगे में जाके। हाँ, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, लोगों को भी बता रहा हूँ, वो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। सुलेमान प्रेत की है, संत ईश्वर सिंह जी ने उनकी क्लेंजिंग करी थी। अच्छा। हाँ, हमारे घर वाले मानते हैं उनको बहुत टाइम से, राड़ा साहब गुरुद्वारा है पंजाब में। तो वो बेचारा 5000 साल से भटक रहा था, उसकी हाजिरी करवाई है उनके दरबार में, और वो पूरा रिकॉर्डेड है, एक
सिनेरियो। यूट्यूब पे ये हाँ, यूट्यूब पे डला हुआ है, वो पूरा बता रहा है कि मैं कब मरा, मैंने गुरु नानक जी को देखा, मैंने गुरु गोविंद सिंह जी तो को वो देखा। किसी की बॉडी में आके बता रहा है? हाँ, जिस बंदे ने उसकी पिछले जन्म से कनेक्शन था, जिसकी वजह से वो मरा, जिसकी वजह से उसने गंदे आचरण किए या फिर ये गलत आत्माएं करी। थोड़ी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, एक बिल्कुल ब्रीफ भाई, में जाने से ये अच्छा भी। ऊपर से बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है। एक उसकी बेटी होती है सुलेमान की, मुस्लिम होता है बेसिकली, और एक हिंदू से प्यार करती है वो। तो वो उससे प्यार करने लगती है, तो वो कहता है कि मैं दोनों को मार दूंगा, पर वो उसको नहीं मार पाता, पर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मार देता है। अच्छा। हाँ, गुस्से में, क्योंकि माँ भी साथ दे रही होती है बेटी का। तो उस मार के कहता है अब क्या करूं, अब तो कोई रहा नहीं, तो तंत्र क्रियाएं शुरू कर देता है, गलत चीज़ें भूतों प्रेतों की करके लोगों का मतलब बुरा वारा करना शुरू कर देता है। तो पर उसका बदला नहीं ले पाता अपने दुश्मन का, वो उसके मन में रहता है बदला। तो एक दिन मतलब उसकी मौत जैसे आती है, किसी प्रेत के थ्रू ही आती है, तो वो मर जाता है। तो जब वो ऊपर जाता है, पहले तो पता नहीं कितने साल उसके साथ पूरी प्रताड़ित, वो सारी पूरी डिटेल में उसने बताई है चीज़ें। कहता है मैं गुरु नानक, ये भी बताया हाँ, कहते तुम्हें लोग बोलते तुम्हें गुरु नानक जी ने क्यों नहीं फ्री किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों नहीं किया। कहते वो भी तो गुरु थे बड़े। कहते जिसके हाथों से लिखी हुई थी ना मेरी फ्री स्पिरिट होनी, कहते उसके हाथ से ही होगी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत, आप कभी खुद भी देखना, कभी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। वो बताता है कि कैसे कैसे मैंने 5000 साल खंडरों में, कहता मेरे तो 5000 साल थे, मेरे साथ और भी प्रेत थे कईयों के 10-10। कहता तू 5000 साल को रो रहा है, कहता हम 10-10 हज़ार साल से भटक रहे हैं। कहता अच्छा। हाँ, वो स्पिरिट वर्ल्ड का सारा बताता है, क्या क्या होता है, हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। क्या खाते हैं? ये सब जब हमारा वेस्ट होता है ना, पॉटी वगैरह, ये सब ये इस पे फीड करते हैं। अच्छा। और मतलब बहुत चीज़ें बताई हैं उस वीडियो में, मतलब उस इंटरव्यू में उसने। तो अगर मतलब जैसे आप बता रहे हो कि अगर आप भी वो वीडियो देखो इस पॉडकास्ट के देखने में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर वो जो बंदा जिसकी वजह से वो मरा होता है ना, वो उसकी यूरिनेट कर देता है आके इस प्रेजेंट वाले जन्म में। अच्छा। तो वो उसको चिंबड़ जाता है। अब उसको भगवान ने ये बोला होता है तू इसको प्रताड़ित कर सकता है, पर तू इसको जान से नहीं मार सकता। तो वो उसको प्रताड़ित करता है, उसकी बॉडी में पोजेशन आती है, अपने आप को मारता है, पर जान से नहीं मार सकता खुद को। तब वो बंदा बेचारा जगह जगह भटक के फिर जाता है यहाँ गुरुद्वारे में, जैसे मैंने बताया। फिर वहाँ से वो बात आता है कि हाँ ये इंसान है जो मेरी क्लेंजिंग करेगा। तब जाके खुद को पता है कि कौन सा इंसान करेगा। फिर वो क्या करते हैं, उसकी स्पिरिट को, जो एक पति पत्नी होते हैं उनके बच्चा नहीं होता, उसको बोलते हैं तू इनका बेटा बन के जन्म ले या बच्चा बन के जन्म ले। तो वो कंसीव कर लेती है लेडी। तीसरे चौथे महीने में फिर वापस आ जाता है। कहता आप तो भगवान हो। कहते मैं ना 9 महीने बाद पैदा नहीं होना चाहता, मैं आपका जो बर्थडे है ना वो देखकर, उनका एक होता है वहाँ पे कुछ ना, वो कहता है मैं फिर पैदा होना चाहता हूँ। फिर वो बच्चा 11 महीने बाद हुआ था, और ये एक्चुअल स्टोरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उसको रोक दिया, फिर 11 महीने बाद फिर आ गया। कहता मेरा अभी भी नहीं मन कर रहा बाहर आने का इंसानी दुनिया में। वो स्पिरिट आती है ना, क्योंकि स्पिरिट तो एक ही है, बॉडीज़ भी चेंज होती रहती हैं। वो बॉडीज़ अपनी माँ की कोख से आके बात करता है गुरु जी से, जो ईश्वर सिंह जी हैं महाराज, तो उनसे बात करता है। कहता मैं, फिर वो उसको बोलते हैं अब नहीं, कहते बार बार नहीं होगा। कहता अब तो तुझे जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर वो इंसान के रूप में दोबारा पैदा होता है, और 4 साल की उम्र तक वो सारी चीज़ें उसको याद होती हैं, बच्चे को, जो पुरानी जो भी सब चीज़ें। हाँ भाई साहब, ये एक्चुअल स्टोरी है। और भाई इस पॉडकास्ट के बाद मैं ज़रूर देखने वाला हूँ यूट्यूब पे। ये तो मतलब सुलेमान प्रेत की कहानी है। सुलेमान प्रेत की। तो यही कहानियाँ थी सर जो मैं आपको आज भैया बताने वाला था। भाई मतलब ये पॉडकास्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी और सो थैंक यू सो मच। बहुत मतलब सही में ऐसा फील हुआ कि जैसे जो आपने स्टोरीज बताई ना, कि मैं इमेजिन कर पा रहा था वो सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच गुरबख्श भाई, और जल्दी दोबारा से मिलते हैं आपकी और इंसिडेंट्स जो आपके पास आते हैं। और भाई के चैनल को भी देखो, उस पर बहुत सही स्टोरीज डाल रहे हैं भाई। अभी नया ही चैनल क्रिएट करा है, अभी तो शुरू ही हुआ है बस, बनी हॉरर लैब, राइट? या ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज भाई। यार ऑनेस्टली बोलूँ तो ये एपिसोड रिकॉर्ड करते वक्त भी मुझे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी या फिर कुछ और। अगर आपने भी कभी अपनी लाइफ में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अकेले मत रहो डरावनी यादों के साथ। और ऐसे और पॉडकास्ट के लिए यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट बाबा को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम हैंडल पॉडकास्ट बाबा को भी फॉलो कर लो।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखना और अपने दरवाजे बंद रखना।